हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो चलिए, कल हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में तो बहुपद 2.1 का चैप्टर नंबर 2 है जो उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था हमने। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 2.1 एक्सरसाइज नंबर। ठीक है, तो हम चले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अपना क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ से हम कैसे स्टार्ट करते हैं शून्यकों की संख्या, वो मैंने आपको बताया था कि पी ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स एक्सिस है उस लाइन पर आपका जितनी लाइन कट हो रही है, जितने पॉइंट्स कट हो रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, शून्यकों की संख्या बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप मुझे बता सकते हो कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? बताइए मुझे। चलिए, मैंने कल आपको बताया था कि जहां पर आपकी एक्स एक्सिस में यहाँ आपको दिया हुआ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे कि जो पी ऑफ एक्स यानी कि जो एक्स वाली लाइन है उसी पर देखना है हमें। ठीक है, कि जहां पर आपका कहाँ कट हो रहा है, यहाँ आपकी कोई भी बिंदु आपका कट नहीं है, यहाँ पर नहीं है ना। तो इस पे शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चा? इस पे शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है। क्यों है? क्योंकि इस वाली जो पी ऑफ एक्स लाइन है, एक्स एक्सिस पर जो लाइन है, इस पे एक भी लाइन ड्रॉ नहीं है। ये वाई एक्सिस की लाइन है, ये एक्स एक्सिस की लाइन नहीं है। अगर आपसे ये पूछता कि x इज इक्वल्स टू पी ऑफ वाई, तो हम क्या करते हैं कि पी ऑफ वाई के लिए निकालते। तो पी ऑफ वाई के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 1 पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे करके तो अपने को जो क्वेश्चन है वो अपने को यही पूछा है कि पी ऑफ एक्स पे ड्रॉ कीजिए लाइन, कितने शून्यकों की संख्या है। चलिए, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का, ये आपका फर्स्ट नंबर का जो वो है, ये सेकंड है। आप मुझे बताइए कि इस लाइन पर कितने एक्सिस है, कितने शून्यक आ रहे हैं। आप बताइए मुझे कि जो एक्स लाइन है, एक्स एक्सिस की जो लाइन है उस पे कितने शून्यक है। ये तो आपका वाई एक्सिस पे है, तो ये तो आपका होगा नहीं। ओनली तो ये वाला शून्यक ही है ना, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चा? 1 है। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या 1 है। अब इसमें बताइए आप शून्यकों की संख्या कितनी है? ये एक्सिस से एक्स एक्सिस पे ही आपको ये वाली लाइन देखनी है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या इसमें आपका 3 है बच्चा। ठीक है, आया समझ में सभी को? शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं? हम शून्य की संख्या निकाल चुके हैं। ऐसा ही आपका एक एग्जाम्पल भी है, वो भी मैं एक बार पहले क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद में मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो ये 3 तो हो चुके हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा से 3 डायग्राम और बचे हैं वो और करवाती हूँ। ठीक है बच्चा? चलिए, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं हमें फिर से डायग्राम बनाना है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पूरा डायग्राम नहीं मिटान रही हूँ, सिर्फ ओनली फॉर ये जो रेखा है वो मिटान देती हूँ। मैं एक बार पहले डायग्राम बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। चलिए बच्चा, आप बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? इस डायग्राम में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है। ये एक्स एक्सिस है, कौन सी है एक्स एक्सिस?
ये वाली है एक्स एक्सिस, तो इस पे शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी क्योंकि ये 2 बिंदु पर आपको कट कर रही है, तो इसमें शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। और इसमें बताइए 1 2 3 एंड 4, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा 4, और 1 2 3 इसमें शून्यों की संख्या आपकी हो जाएगी 3। आया समझ में सभी को? ठीक है, तो यही थी आपकी 2.1 एक्सरसाइज, तो बहुत इजी थी ये तो। ठीक है, इतनी सी है। एक एग्जांपल और है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको ये वाला जो आपका एग्जांपल है वो भी करके बता देती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 2.1 का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक बार वो भी कर लेते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ डायग्राम बना के बता देती हूँ, तो अब आपको आंसर करके बता देती हूँ। ठीक है, तो मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा, एक बार मैं बता देती हूँ। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, आप वेट कीजिए थोड़ा सा। चलिए, इसमें बताइए 3 डायग्राम और है आपकी इसके अलावा, तो चलो इसमें बताइए आप शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए वही एक्स एक्सिस पे ये ड्रॉ करनी है आपको। अगर आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ यहाँ से कि पी ऑफ वाई के लिए पूछ लूँ एक्स बराबर, तो आप क्या निकालोगे? शून्य कर लेंगे अपन यही कि अपन पी ऑफ वाई के लिए बता दें, या यही लिख देंगे? चलो ठीक है ना, एक बार अपन पी ऑफ एक्स के लिए कर लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स के लिए यहाँ पे शून्य कितने हैं? 1 ही है, क्योंकि एक ही जो है एक ही कट पी ऑफ एक्स की लाइन से जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। लेकिन x इजिकल टू यहाँ पे लिख देना एक और, x इजिकल टू पी ऑफ y के लिए शून्यकों की संख्या। मैं आपको y का भी बता रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में आपको पूछ ले कि y के लिए बताइए, x के लिए तो सभी बता रखा है, बुक में भी बता रखा है ना, लेकिन y के लिए बुक में नहीं बता रखा है, तो मैं आपको x इजिकल टू पी ऑफ y के लिए भी बता देती हूँ। ठीक है, तो बताइए ये y वाली एक्सिस है, तो इस y पे कौन सा गोला कट हो रहा है, मतलब कितनी बार कट हो रहा है? एक ही बार हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, तो y के लिए भी 1 और x के लिए 1। इसमें बताइए आप एक्स एक्सिस पे तो आपके 2 हो रहे हैं, कट हो रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस पे तो आपको हो जाएगा 2, लेकिन क्या हो जाएगा? x इजिकल टू पी ऑफ वाई के लिए कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा? 1 हो जाएगी ना, क्योंकि ये वाई जो एक्सिस है उस पे एक ही बार कट हो रहा है आपका, है ना। और इसमें कितनी हो जाएगी? 1 2 एंड 3, इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, लेकिन x इजिकल टू पी ऑफ वाई के लिए कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा? 1 हो जाएगी, है ना, यहाँ पे कट करा है अपना। ठीक है, आया समझ में सभी को? मैंने आपको पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई दोनों एक्सिस के लिए डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया है, शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब 3 डायग्राम और है, तीनों को और कर लेते हैं, फिर अपनी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो 3 और कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी का भी।
चलिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? इसको मैं फिर से रब कर रही हूँ। चलिए एक बार अपन ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। चलिए इसमें बताइए आप, ये लास्ट अपना 2.1 का, उसके बाद में अपन 2.2 करेंगे, ठीक है। इसमें बताइए शून्य कितने हैं आपके एक्स और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आपका शून्य है 1, है ना बच्चा। और जो आपकी वाई एक्सिस है इस पे कितने हैं आपके शून्य, इसमें भी 1 ही है, ठीक है। आगे चले, इस पे कितना है आपका, एक्स एक्सिस पे देखिए पहले, एक्स एक्सिस पे है आपका 1 पॉइंट, यानी कि एक बार कट हो रहा है तो ये। अब वाई एक्सिस पे भी आपका कितना है 1, ये भी एक ही बार कट हो रहा है। आपका थर्ड जो डायग्राम है इसमें कितना है 1 2 3 और 4, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो आपका है 4 बार, और जो आपका वाई एक्सिस है वो आपका कितना है 1 पॉइंट, यानी कि ऐसे करके आपके शून्यों की संख्या निकल चुकी है। यानी कि इससे क्या समझ में आया आपको कि जहां पर आपकी एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट्स कट करेंगे वो आपकी एक्स एक्सिस के लिए शून्यों की संख्या होगी, और जो आपका वाई एक्सिस पे जितने पॉइंट्स कट करेंगे वो आपका वाई एक्सिस पे शून्यों की संख्या होगी। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? अब जो मेरी ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कि नहीं तो मैं जो मेरा चैनल है उस पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, अपनी स्टडी एजुकेशन विद एमडी क्लास के नाम से ही टेलीग्राम पे चैनल है अपना, उस पे आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। उसी लिंक, जो अपना चैनल है उसी के ऊपर आपका लिंक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो ये था अपना आज का 2.1 एक्सरसाइज का चैप्टर, तो जो ये कंप्लीट हो चुका है। कल हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज नंबर, ठीक है, वो भी बहुत इजी है। उसके बाद में आपका जो 2 चैप्टर है पॉलिनोमियल बहुपद का वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है? बताइए मुझे, समझ में आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट बॉक्स में, यानी कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पे आप मुझे डाउट को भेज सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस पुटअप है वो आप मुझसे पुटअप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फोटो खींच करके भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगी, या फिर आपको क्लास में बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो आप मुझे देख लीजिए, 2.1 तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ आज का ये क्लास अपन खत्म करते हैं, ठीक है। आगे मिलते हैं अपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।